जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव को उनके जो सत्ता ने, मार्गदर्शक सत्ता ने, अलौकिक सत्ता ने जब 5 दिशा निर्देश उस समय दिए थे तो उन्होंने अक्षरशः पालन किया था। ठीक इसी प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव चाहते हैं कि जो भी समय समय पर आपको निर्देश मिले, जो भी समय समय पर कार्यक्रम मिले, जो भी मिशन की गतिविधियां संपन्न करने के लिए आपको माध्यम बनाया, उसमें हम कहाँ तक सफल हुए, कितना कर पाए, इस बात को भी गंभीरता से विश्लेषण करने की जरूरत है। 5 दिशा निर्देश जो अलौकिक सत्ता के द्वारा दिए गए थे, उसमें 24 लक्ष्य के 24 गायत्री पुरुषण संपन्न करके शक्ति अर्जित करना, जो कि रोटी, छाछ, 66 माला प्रतिदिन उन्होंने की। अखंड दीपक को सतत प्रज्वलित करने का संकल्प लिया। मार्गदर्शन एवं तप साधना हेतु हिमालय प्रवास किया। अध्यात्म एवं विज्ञान की समन्वय स्थापना की और उच्च स्तरीय साधनाओं में सहायक गृहस्थ जीवन को एक तपोवन मानना। ये 5 उनको दिशा निर्देश देकर उनकी अपनी गुरुसत्ता, मार्ग सत्ता अंतर्ध्यान होगी। गुरुदेव हिमालय की यात्रा पर गए और उन ऋषि सत्ताओं से, सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि सत्ताएं जो आज भी हिमालय की कंदराओं में विराजमान हैं, उन सब से मार्गदर्शक सत्ता के माध्यम से मिलना हुआ। जब सभी ऋषि सत्ताओं से उनसे मिलना हुआ तब एक ही चिंता की रेखा उनके चेहरे पर मिली, देखी। तो परम पूज्य गुरुदेव ने वही संकल्प लिया कि जो ऋषि सत्ताओं ने, जो ऋषियों ने उन काल में देश काल परिस्थितियों में कार्य करते थे, जो ऋषि ने रिसर्च करके जो ऋषि सूत्र जीवन प्रबंधन के दिए थे, वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। हमारी अपनी संस्कृति पर एक प्रकार से ग्रहण लगता चला जा रहा है। हमारी अपनी संस्कृति के बजाय एक ऐसी संस्कृति हमारे अपने घरों में प्रवेश कर गई, उससे हमने कब मौन स्वीकृति दे दी ये भी हमें पता नहीं चला। उस बात को लेकर परम पूज्य गुरुदेव बहुत दुखी हुए। वहीं से उन्होंने उन ऋषि सत्ताओं के सामने ही संकल्प लिया कि जो कुछ आपने कालांतर में किया था वो यदि धीरे धीरे कम होता जा रहा है, विलुप्त सा होता जा रहा है, तो उनको फिर से पुनर्स्थापित करने का उन्होंने संकल्प लिया और शांति कुंज की 1971 में स्थापना करते हुए ऋषि क्षेत्र की स्थापना की। और उन अनेक ऋषि ने जो काम उस समय किया था, अकेले परम पूज्य गुरुदेव ने अपने शरीर से सारे ऋषियों का सार लेकर वो सारी की सारी बातें अपने सामने सुलभ संदर्भ हेतु ग्रंथों में अपने शरीर से वजन के अधिक साहित्य में लिपिबद्ध करके हम आपके सामने रख दिया। अब मित्रों, हमें केवल उन्हें स्वाध्याय करना है, उन्हें पढ़ना है। वो रोड मैप हमारे अपने दिमाग से नहीं, हम परम पूज्य गुरुदेव से दिमाग से चलें। जैसा परम पूज्य गुरुदेव को अक्षरशः दादा गुरु ने सारी चीज़ें बताई और उन्होंने समय समय पर वो सारे कार्य किए, ठीक उसी प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव ने हम आप सबके लिए पूरा साहित्य, ऐसा कोई विषय नहीं है, ऐसे कोई उनकी लेखनी नहीं चली है जिस पर उन्होंने नहीं लिखा है। क्रांति धर्मी साहित्य के बारे में परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि मेरी लेखनी का सारा सार मैंने निचोड़ कर रख दिया है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि सदगुरु ग्रंथ की जब स्थापना आप सब ने अपने क्षेत्रों में विगत वर्ष में ये संचालित हुई है, वो आज भी वो कार्यक्रम चल रहा है। ऐसा नहीं कि वन टाइम शुरू हुआ और बंद हो गया, जिसमें हमने उनके जीवन वृत्तांत की बात कही। अगर आप सबको मौका मिले तो परम पूज्य गुरुदेव के जीवन को पढ़ें, वांग्मय 1। दूसरा अगर आपको मिले गायत्री महाविज्ञान, गायत्री की साधना कैसे, क्यों, किस तरह से की जाती है, क्यों करना चाहिए, सारा आद्योपांत उसमें विवरण आपको मिलेगा। क्रांति धर्मी सेट जो है 24-25 पुस्तकों का है, वो आप सब पढ़ें, क्योंकि क्षेत्र में आप जाते हैं। और हमारी वसीयत, विरासत, ये 4 पुस्तकें आद्योपांत आपको पढ़ने की आवश्यकता है। जो क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जो गुरुदेव के बारे में बताना चाहते हैं, जो गुरुदेव से सीखना चाहते हैं, गुरुदेव आप सबसे क्या चाहते हैं, ये सारी की सारी बातें इन 4 सदग्रंथों में है, सन्निहित है। यदि आपने आद्योपांत थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लिया और उनमें से ऐसे सूत्र अपने लिए निकाले, और अपने लिए ही नहीं जन सामान्य के लिए यदि निकाले, तो बहुत बड़ा काम आप आपके माध्यम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी अवलखेड़ा से यात्रा प्रारंभ करते हुए शांति कुंज तक की यात्रा में वो सारा कार्य आप सबके लिए सुलभ संदर्भ के लिए करके गए। अब आने वाला समय जो आप सब देख रहे हैं कि हमारे सामने ज्योति बुझेगी नहीं वरन प्रचंड होगी। इस कार्यक्रम जो ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से हमको जो एक लक्ष्य दिया गया है, जो हमें संकल्प आने वाले समय में लिया है, जो हम आने वाले समय में किस तरह से ज्योति कलश यात्रा निकलेगी, कहाँ कहाँ जाएगी, किस तरह से जाएगी, उसमें भूमिका हमारे अपने संवैधानिक भाइयों की होगी, परिजनों की होगी, संगठन की होगी, प्रज्ञा संस्थानों की होगी। हमारे जितने प्रकल्प, युवा मंडल, प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल
और भी हमारे आपदा मंडल, संस्कृति मंडल, जितने भी मंडल्स हैं उनके अपने सदस्यों के माध्यम से, हमारे अवगण्य संस्कारवान पीढ़ी की हमारी बहनों के माध्यम से, सारे प्रकल्पों के माध्यम से सब एकजुट कर, एक निष्ठ होकर, संकल्पबद्ध होकर आने वाले समय में इस रथ यात्रा के माध्यम से उन उद्देश्यों को, उन संकल्पों को जन जन तक पहुंचाकर लोगों को जागृत करने की आवश्यकता है। अब ज्योति को घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। अखंड ज्योति के अखंड प्रकाश को प्रचंड प्रकाश में बदलने की आवश्यकता है। ज्योति से ज्योति जलाने की आवश्यकता है। देश को जगाने की आवश्यकता है। दुनिया को जगमगाने की आवश्यकता है। अपने आप को जागने की आवश्यकता है। क्योंकि महाकाल का गीत पढ़ सुनते हैं, क्या है महाकाल की गीत? जितने सोतों को, बोलो बोलो, जिसने सोतों को, जागों को, चलतों को, तो अब दौड़ना है, अब बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, टूटना नहीं है, अपने आप को रोकना नहीं है, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना, चरैवती सिद्धांत का पालन करते हमें आगे बढ़ते जाना है। आज के समय में इसी मंत्र को, इसी भाव की लेकर जाना है। यहाँ से हम घर घर को जगाता हुआ, घर घर में नई सोच को जगाते हुए वतन पैदा करना है। और संकल्प क्या लेना है? परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के अखंड दीपक के प्रकाश को अखंड रखना है, बुझना नहीं है। कहीं ऐसी गलती मत कर जाना, कहीं ऐसी चूक मत कर जाना, नहीं तो ये करो मरो का समय है, डू एंड डाई का समय है, और डाई इट सेल्फ, यानी स्वयं को आगे लाने का समय है। अपने मन में हम लोग एक ही संकल्प लें कि ज्योति से ज्योति को जलाएं, देश को जगाएं, दुनिया को जगमगाएं, हर व्यक्ति तक चिंतन पहुँचे, विचारधारा पहुँचे, परम पूज्य गुरुदेव के सूत्र पहुँचे, क्षेत्र के हर जिले के, हर शहर तक, हर प्रखंड तक, हर ग्राम पंचायत तक, हर गांव तक, हर घर तक, हर कार्यकर्ता तक, हर प्रज्ञा संस्थान तक, जहाँ जाए, जो आए उनके यहाँ, ना आए समस्त परिजनों के सहयोग से परम पूज्य गुरुदेव का संदेश जन जन तक पहुँचे, यह संकल्प लेकर यहाँ से जाना है। ज्योति कलश रथ यात्रा हर व्यक्ति को जगाते हुए चले, हर व्यक्ति के दिल को झकझोरते हुए चले। जो बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, उनको हिलाने की जरूरत है। हम गायत्री माँ के बेटे, ये संकल्प के साथ जाना है। वहाँ पर जब यात्राएं हों, हम सभी चलें, कोई घर छूटे नहीं, कोई व्यक्ति छूटे नहीं। अगर रूठा है तो उसको मनाने का काम भी करना है। यदि वो किसी कारणवश से, किसी भी कारण से कोई भी अगर हमसे दूर भी हो गया है तो उसे भी मनाकर हमारे साथ लाना है। हम सभी चलें, हम भी चलें, आप भी चलें, सब लोग चलें। ये पूरे भारत की एक एक जगह को छूते हुए जाए, प्रज्ञा संस्थान तक, जहाँ जाए, जो आए उनके यहाँ, ना आए समस्त परिजनों के सहयोग से परम पूज्य गुरुदेव का संदेश जन जन तक पहुँचे, यह संकल्प लेकर यहाँ से जाना है। कभी कभी हमारे अपने भाई लोग बोलते हैं कि हमें बोलना नहीं आता, हम अच्छे बोल नहीं सकते, हमारी बात को रख नहीं सकते। तो गुरुदेव ने कहा, बेटे चिंता मत कर, तू अपने झोले में 4 पुस्तक छोटी छोटी मेरी रख ले। तुझे बोलती नहीं आता ना, बिल्कुल मौन धारण कर। जो भी रास्ते में मिले, दुकान किराना से लिया, सब्जी वाले से सब्जी ली, पेट्रोल से पेट्रोल वाले से पेट्रोल लिया, जहाँ भी जो भी मिले आप उसको एक छोटी सी पुस्तक पकड़ा दीजिए कि भैया ये रख लो, कभी फिर मिलूंगा, अगर अच्छे लगे तो फिर मुझे बताना। आपका यही काम है। अब आपको बोलना नहीं पड़ा, बताना भी नहीं पड़ा, केवल इतना भर बोलना पड़ा कि भैया ये हमारे गुरुदेव की पंक्ति है, ये हमारी गुरुदेव की अखंड ज्योति है, हमारी उनकी आत्मा है, अखंड ज्योति के लेख हैं जिसको पढ़ना। हमारा जीवन तो हमने धन्य बनाया, हम चाहते कि आपका जीवन भी धन्य बने। तो अखंड ज्योति पकड़ा दीजिए, युग निर्माण पकड़ा दीजिए, प्रज्ञा पाक्षिक पकड़ा दीजिए। ये सारे के सारे जो हमारे मिशन की पत्र पत्रिकाएँ हैं, हमारी मिशन के गुरुदेव की लेखनी से लिखी हुई छोटी छोटी पुस्तकें हैं, छोटे छोटे सूत्र हैं, उन सबको आप सारे क्षेत्रों में जब आप निकलें तो बराबर बांटते चलें।